आइए बच्चों, अब हम लोग पाठ 14 चुंबक इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चुंबक को जानने से पहले आपको जानना होगा चुंबक। ये चुंबक क्या है? तो चुंबक एक ऐसी वस्तु होती है जो लोहे की बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे हम लोग कहते हैं चुंबक। और जिस गुण के कारण यह चुंबक वस्तुओं को जो लोहे की बनी होती हैं अपनी ओर आकर्षित करता है, इनको कहते हैं चुंबक। ठीक है, तो सबसे पहले चुंबक की खोज हुई कहाँ से? चुंबक को जैसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मैग्नेट, तो मैग्नेट की जो उत्पत्ति हुई मैग्नेटाइट से हुई। और ये जो चुंबक की खोज हुई है सबसे पहले मैग्नेशिया में हुई। लोग इसको काले पत्थर में का चमत्कार दिखाया करते थे, जैसे कि कुछ गठेरिए जंगलों में जाया करते थे अपने भेड़ों को बकरियों को लेकर के, और उनके पास जो स्टिक रहती थी, जो डंडा रहता था, उसमें नीचे लोहा लगा रहता था। और जब ये लोग जैसे कहीं कहीं कुछ ऐसे पत्थर थे जहाँ पर अपने छड़ी को रखते थे, तो उनके नीचे जो लोहा लगा है वो पत्थर में चिपक जाता था। तो लोग कहते थे कि देखो उसमें जादू है, जो हमारी छड़ी को जिसमें लोहा लगा है उसको फिर चिपका ले रहा है। इसलिए इसको लोग कहते थे जादू का खेल दिखाना शुरू किए, अपना खेल खेल रहे थे। फिर धीरे धीरे वहीं से इस चुंबक की खोज हुई मैग्नेशिया से, और मैग्नेटाइट नामक पत्थर द्वारा चुंबक की खोज की गई। तो चुंबक की एक विशेषता यह होती है, जैसे चुंबक को हम लोग लोहे की बनी हुई वस्तुओं के पास ले जाएं तो चुंबक क्या करता है? लोहे की बनी हुई वस्तुओं का आकर्षण करता है। और जो चुंबक है इसको अगर हम लोग फ्री में लटका दें तो इसका एक सिरा उत्तर में और एक सिरा दक्षिण में जाके रुकता है। ठीक है, नॉर्थ उत्तर, दक्षिण दक्षिण, तो उत्तर और दक्षिण दिशा में चुंबक रुकता है। तो चुंबक की यह भी इसकी विशेषताएं हैं। जैसे चुंबक है, चुंबक को हम जितने टुकड़े कर दें तो जितने भी टुकड़े चुंबक के बनेंगे, प्रत्येक टुकड़े में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अपने आप बनते चले जाएंगे। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जितने चुंबक के टुकड़े करेंगे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का चला जाएगा। ठीक है, तो ये आता है चुंबक के बारे में। चुंबक हमारा जो है दो प्रकार का होगा। चुंबक दो प्रकार का होगा, एक प्राकृतिक चुंबक होगा, प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। जो प्राकृतिक चुंबक होगा प्रकृति द्वारा प्राप्त किया जाएगा, प्रकृति से जो चुंबक हमको मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे प्राकृतिक चुंबक। और कृत्रिम चुंबक जो होगा ये मनुष्यों द्वारा बनाया जाएगा, और ये दो तरह का होगा। एक होगा अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, और दूसरा होगा अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक जो होता है यह इसमें चुंबक का गुण लंबे समय तक रहता है, इसमें अस्थायित्व तो बना रहता है। और अस्थायी चुंबक जो होता है जिसको हम लोग विद्युत चुंबक भी कहते हैं, अस्थायी चुंबक को हम लोग विद्युत चुंबक भी कहते हैं। और जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर देंगे, चुंबक का ये जो अस्थायी चुंबक है उसका चुंबक को समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका एक लोहा है योगा का, इसमें तार को लपेट लिया जाए, ठीक है, और उसमें भी धारा को, इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित कर दिया जाए, तो ये विद्युत चुंबक बन जाता है। तो इस तरह से विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। और दंड चुंबक होता है। दंड चुंबक यह आयताकार और बेलनाकार होता है। और नाल चुंबक होता है जो यू के आकार का होता है, नाल चुंबक। और चुंबकीय सुई होती है, चुंबकीय कंपास होता है। चुंबकीय सुई उसका नाम इसलिए होता है कि सुई की तरह होती है, इसलिए उसका नाम चुंबकीय सुई है। चुंबकीय सुई में होता क्या है, और जैसे आपकी चुंबकीय सुई
या चुंबकीय कंपास, जैसे मान लीजिए एक डिबिया है, उस डिबिया के अंदर ये आपकी चुंबकीय सुई रहती है और किसी एक बिंदु पर ये टिकी रहती है, ठीक है। इसमें एक सिरा उत्तर दिशा में रहता है, जैसे आपकी एक तरफ जैसे आपका एन है, एक तरफ यस है। तो जब हम इसको रखते हैं तो इस सुई का एक सिरा उत्तर दिशा में चला जाता है और एक सिरा दक्षिण दिशा में चला जाता है। तो इससे हम दिशा का भी ज्ञान कर लेते हैं, ठीक है। तो चुंबक के हमने बारे में बताया, चुंबक का गुण बता दिया हमने कि चुंबक लोहे की बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, और जब चुंबक को हम फ्री में लटका देते हैं तो एक सिरा इसका उत्तर दिशा में, एक दक्षिण सिरा में जाता है, ठीक है। तो चुंबक, और हमने ये बताया कि चुंबक को अगर कई भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग खुद एक चुंबक बन जाता है, यानी प्रत्येक भागों में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव बन जाता है। तो आपने चुंबक के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो जैसा कि आपके पास जो चुंबक होता है, तो हम जानते हैं कि चुंबक में जैसे ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, और इसका भी ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो दोनों विपरीत ध्रुव एक साथ होंगे तो इनमें आकर्षण होगा, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, आकर्षण होगा। और समान ध्रुव एक ही तरफ हो जाएगा कोई भी, इसमें प्रतिकर्षण होने लगेगा। प्रतिकर्षण मतलब जो चुंबक होगा एक दूसरे को धकेलने लगेगा, आकर्षित नहीं करेगा। तो ये सब चुंबक के गुण हैं, ठीक है। और चुंबक का रखरखाव हमें कैसे करना है, ये भी ध्यान देना है कि चुंबक का रखरखाव कैसे करना है। तो चुंबक का रखरखाव में यह ध्यान देना है कि दो चुंबकों को आपस में कभी रगड़ना नहीं चाहिए। चुंबक को न पीटें, न ठोकें और न ही ऊंचाई से जमीन पर गिराएं। चुंबक को गर्म भी नहीं करना चाहिए और पास रखे चुंबकों के समान ध्रुवों को साथ में नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह से चुंबक का रखरखाव किया जा सकता है। और चुंबक का उपयोग, तो चुंबक का उपयोग क्या है कि जैसे हम ये भी पता लगा सकते हैं, जैसे बर्तनों के बारे में, कोई स्टील का है, पीतल का है कि लोहे का है, तो चुंबक के द्वारा हम बर्तन की शुद्धता की जांच कर सकते हैं, क्योंकि जो चुंबक होगा लोहे की बनी हुई वस्तु में आकर में चिपक जाएगा, जिससे हमको पता लग जाएगा कि कौन सी वस्तु किस धातु की बनी हुई है। और चुंबक का उपयोग जैसे कहीं मान लो कि कीचड़ है, उसमें लोहे की कील वगैरह गिरी हुई है, तो उस चुंबक के विद्युत इस चुंबक के द्वारा निकालने, उसको हम लोग वहाँ से निकाल सकते हैं। क्योंकि चुंबक को जो हम डालेंगे तो उस पानी में, कीचड़ में, तो जो लोहे की वस्तु है उसमें चिपक जाएगी, बाहर आ जाएगा। इस तरह से विद्युत चुंबकों का उपयोग, जैसे भारी चुंबक है, विद्युत द्वारा बनाया गया है, तो उसके द्वारा भारी लोड उठाने में भी काम आता है। और विद्युत चुंबकों का उपयोग जैसे आपका कई जगह होता है, जैसे आपकी विद्युत घंटी में भी उपयोग होता है, विद्युत घंटी में। और क्या नाम है, विद्युत चुंबक का उपयोग जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर आज के डायनो में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो हमने चुंबक के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त की।